हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन। इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन तो इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन क्या होता है? इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन जो होता है ये वाइब्रेशन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन पेयर ऑफ एटम। पेयर ऑफ एटम्स बोल सकते हो या इंटरेक्शन ऑफ एन एटम विथ ग्रुप ऑफ एटम्स। ये इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन होता है। क्या मतलब है इसका? एक एटम है, उसका दूसरे एटम की वजह से, तो दो एटम के बीच में हमेशा इंटरेक्शन होगा। वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दो एटम के बीच में, जब बॉन्ड फॉर्म होता है, तुम जो पढ़े होगे, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? ये दो एटम है, उनके बीच में इंटरेक्शन आया और एक पॉइंट आ गया जहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ चला गया, तो वो जो डिस्टेंस होता है वही बॉन्ड लेंथ हो जाती है। तो दो एटम के बीच में इंटरेक्शन की वजह से जो वाइब्रेशन होता है, दो एटम के बीच में या फिर और भी बहुत सारे एटम है, इसके वजह से आपस में इंटरेक्शन के वजह से जो वाइब्रेशन हुआ उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन। तो इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन जो होता है, इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब एटॉमिक मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, ठीक है, तो इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन का ऑर्डर क्या होगा? इसका मतलब सपोज करो CH बॉन्ड है, CD है, CT है, तो इन तीनों के बीच में इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन का ऑर्डर क्या होगा? तो जो मास है H का सबसे कम है, फिर D का है, उससे ज़्यादा है, T का सबसे ज़्यादा है। पता होगा सभी को जो एटॉमिक मास का ऑर्डर है वो क्या है? एटॉमिक मास का ऑर्डर है वो T का सबसे ज़्यादा है, फिर D का, फिर H का। तो एटॉमिक मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन। इसका मतलब क्या है कि इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं, इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन ये CH का ज़्यादा होगा क्योंकि CH का मास सबसे कम है, उसके बाद CD आएगा, उसके बाद CT आएगा। ये ठीक है। अब उसके बाद जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी और इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? जब वाइब्रेशन होगा किसी मॉलिक्यूल में, तो वाइब्रेशन होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और कोई भी एटम या मॉलिक्यूल ये नहीं चाहेगा कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो, तो हमेशा एनर्जी को लो डाउन करने की कोशिश करता है। तो एनर्जी ज़्यादा हुई तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात करोगे तो CH में इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा है। इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन मतलब CH, ये जो बॉन्ड है ये स्प्रिंग की तरह अगर ट्रीट कर दो तो ये वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है CH में, आगे पीछे ज़्यादा। CD में उससे थोड़ा कम हो रहा है, CT में और भी कम हो रहा है। ये देख लो, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। CH बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो बॉन्ड जो ये सिग्मा बॉन्ड है उसका लेंथ ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ इसका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसका आता है। ठीक है। तो इसमें वाइब्रेशन सबसे कम है, तो वाइब्रेशन कम होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो गया। और स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स होगा। स्टेबिलिटी इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। CT में सबसे कम इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन है, फिर CD, फिर CH। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब जो हम लोग पढ़े थे प्रीवियसली थोड़ी देर पहले, ये वाला पॉइंट, ये जो है बॉन्ड लेंथ जो है,
अभी हम लोग ने इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन में पढ़ा है, ये इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो जो मेन नोट करने वाली बात ये थी कि